हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम IUPAC की सीरीज़ में ही कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने ये लास्ट टाइम रूल्स पढ़े थे, तो हम आज शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसमें अगर हमारा डबल बॉन्ड लगा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब इसका नाम हमें रखना है, तो हम ये रूल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे एंड हमारा नाम मिल जाएगा हमें। सबसे पहला क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन। आइडेंटिफाई द लॉन्ग कार्बन चेन। तो लॉन्ग कार्बन चेन, इसमें एक ही ऑप्शन है आपके पास, केवल इसका यही एक कार्बन चेन है जो पॉसिबल हो रही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेकेंड है नंबरिंग। अब नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो नंबरिंग के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूट्स या हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें नियरेस्ट पड़ते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हमारा डबल बॉन्ड हमें फर्स्ट कार्बन पे मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड स्टेप पे आपका आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है, इसमें केवल ये एक क्लोरीन, एक ही सब्स्टिट्यूट है आपका Cl, बाकी कहीं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब इसका नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 मतलब सब्स्टिट्यूट एक है, तो क्लोरो लिखेंगे Cl को। लेकिन क्लोरो के पहले आपको उसका नंबर भी बताना होगा। नंबर दैट मीन्स किस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, किस पे अटैच्ड है, 3 पे। तो 3 क्लोरो। फिर उसके बाद लिखोगे आप प्रीफिक्स 2, जो है नहीं। फिर रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट। ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है इसमें, एक डबल बॉन्ड है, तो आप ईन लिखोगे। तो ब्यूट के बाद आप लिखोगे ईन, ठीक है, ये हो गया। और सफिक्स 2, कोई ग्रुप है नहीं, तो ये आपके कंपाउंड का नाम हो गया 3 क्लोरो ब्यूट ईन। या इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूट। जिस तरीके से, अब जैसे हमने क्लोरीन की पोजीशन बताई है यहाँ पे कि 3 क्लोरो मतलब थर्ड कार्बन पे C3 पे हमारा क्लोरीन अटैच है, उसी तरीके से हमें इस डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी पड़ती है कि किस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो ब्यूट 1 ईन, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है, तो हम जिन दो के बीच में होता है उसमें छोटे नंबर को हम लिख देते हैं काउंटिंग डिजिट नाम में। तो 3 क्लोरो ब्यूट 1 ईन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि ब्यूटीन क्यों लिखा हमने, फिर तो ब्यूट 1 ईन ही सही होना चाहिए, ब्यूटीन तो गलत होना चाहिए क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन ही नहीं है। तो वो इसलिए कि अगर हम कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट कि वो C1 पे अटैच्ड है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कार्बन है जिसमें अटैच्ड है तो हमें मेंशन करना पड़ता है, पर अगर हमने कोई मेंशन नहीं किया दैट मीन्स ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लियर है कि वो 1 पर ही अटैच्ड है। तो इसका नाम आप दोनों तरीके से दे सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूटीन या फिर 3 क्लोरो ब्यूट 1 ईन, ठीक। एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कि हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका आपको नाम देना है, ठीक। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आपका कंपाउंड है, इसका आपको नाम देना है। तो वही फर्स्ट स्टेप, लॉन्ग कार्बन चेन, आपको कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। कार्बन चेन यहाँ कितनी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 ऑप्शन है जिसमें से 5 आपका मैक्सिमम आ रहा है, तो आप इसको एज अ लॉन्ग कार्बन चेन ले लो।
ठीक है, 5 कार्बन की। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होती है हमें कि अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये, अगर वो उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है लाइक CaOH या फिर CHO, अगर इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसमें खुद एक कार्बन ग्रुप के अंदर है, तो इस कार्बन को हमेशा हमें चेन में लेना ही होता है और काउंटिंग हमेशा फिर इसी कार्बन से शुरू होती है। ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि अगर आपके स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन खुद इन्वॉल्व है, मीन्स COH, CHO, तो आपको उस कार्बन को मेन कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, मीन्स उसको लेके ही आपको चेन ढूंढनी पड़ती है मैक्सिमम नंबर्स की। और दूसरी बात, नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से शुरू होगी, मीन्स इसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ताकि ये हमेशा नंबर 1 पे आए, ठीक है। तो अब नंबरिंग हमें यहीं से शुरू करनी है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। नंबरिंग हो गई, लॉन्ग चेन मिल गई, नंबरिंग हो गई। सब्स्टिट्यूट केवल हमारे पास ये एक है जो मेन चेन के अलावा निकला हुआ है, CH3, ठीक। तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है CH3। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करते हो आप, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हो। तो सब्स्टिट्यूट में CH3 है, मीन्स सिंगल कार्बन का एक ग्रुप आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूट है। तो सिंगल कार्बन मीन्स मिथाइल, तो इसका नाम होगा 4-मिथाइल। 4 इसकी पोजीशन है, 4-मिथाइल। फिर प्रीफिक्स 2 कुछ नहीं है, फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है आपकी चेन में, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो C5। C5 मीन्स पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो N, तो पेंटेन। अब सफिक्स 2, COH मतलब ओइक एसिड लगा हुआ है, तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक। तो 3,4-मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, और ठीक है, या पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो आप, बट 1 लिखो ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स वो 1 पर ही है। और वैसे भी COH को हमेशा 1 पर ही लेते हैं, हाईएस्ट प्रेफरेंस देते हैं उसे, तो 4-मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कोई ज़्यादा सब्स्टिट्यूट या कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो लॉन्ग कार्बन चेन आपकी 1 2 3 4 5, एक चेन तो ये बन रही है, दूसरी 1 2 3 4 5, ये भी बन रही है 5 की, तीसरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको एक चेन मिली जो कि इन 7 कार्बन्स को कनेक्ट करते हुए बन रही है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, और ये चीज़ मैंने बोली थी कि आपको हमेशा कार्बन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO है या यहाँ COH था, इनको चेन में इंक्लूड करना ही है, और नंबरिंग भी यहीं से शुरू करनी है। तो ये होगा आपका C1, ये C2, C3, 4 5 6 एंड 7, ठीक। अब एक सब्स्टिट्यूट है हमारा ये वाला, एक CH3, तो इसका नाम CH3 मीन्स सिंगल कार्बन है, तो मिथाइल किस नंबर कार्बन पर अटैच है, ये 4th कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 4-मिथाइल। फिर आपका रूट वर्ड कितने कार्बन है, 7 कार्बन मीन्स हेप्ट, 4-मिथाइल हेप्ट। अब एन आएगा, इन आएगा या आइन आएगा, क्या आएगा, सब सिंगल है, एन मिथाइल हेप्टेन, और फिर CHO,
CHO मीन सफिक्स 2, CHO को क्या लिखते हैं अल, तो 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल हेप्टेनल, ये हो गया इसका नाम। 4 मिथाइल मीन्स 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, और अल मीन्स एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो 4 मिथाइल हेप्टेनल। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। ठीक, ये एक कंपाउंड है, इसमें प्रीफिक्स 1 सबसे पहले ढूंढो, कुछ नहीं है, ख़त्म। सफिक्स 2 वो भी कुछ नहीं है, ख़त्म। रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मीन्स पेंट, पेंट। उसके बाद इन एन आइन क्या है वो आप देखो, C1 और C2 के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहे हो, C1 एंड C2, C1 और C2 फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं आइन, तो पेंटीन 1 आइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 पेंटाइन, पेंट 1 आइन या 1 पेंटाइन या पेंटाइन, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 1 पेंटाइन या पेंट 1 आइन या ओनली पेंटाइन। ठीक, क्लियर। तो आई होप सो कि मैंने अभी तक IUPAC में आपको जितने भी पढ़ाए हैं, 2 वीडियोस इसके पहले मैं IUPAC के बना चुकी हूँ, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यहाँ कार्ड पे भी उनकी लिंक्स हैं। तो अगर आपको IUPAC के रूल्स क्लियर करने हैं तो आप मेरे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, एंड इसके बाद जो जो एग्जांपल्स हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपका IUPAC कंप्लीट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, और फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप 101% उसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट्स हैं इसमें, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, या आप प्रैक्टिस करते टाइम कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपके नहीं बन रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।